हेलो बच्चों, द यूनिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो पिछले के वीडियो में देखे थे वह ऑब्जेक्टिव का 1 से लेके 100 तक क्लियर था। आज जो हम लोग देखेंगे 100 से आगे बढ़ेंगे, तो 100 आगे बढ़ेंगे और 100 से आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 101 है। 101 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। तो यह बात गलत है। काहे कि अगर दो गो अपरिमेय संख्या मान लेते हैं कि हम एगो लेके चले √5 और दूसरा संख्या लेके चले अगर √20, क्या लेके चले √20, तो दोनों तो अपरिमेय संख्या है और गुणनफल करेंगे तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, √100। और हम लोग जानते हैं कि 100 जब है तो इसका अगर वर्गमूल निकाला जाएगा कितना आ जाएगा, 10। और आपको पता है कि 10 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो यह बात सही है। मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या 6 आया और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या हम ले लिए √5, तो 6 रूट क्या आ जाएगा, 5, जो कि क्या है, अपरिमेय है। क्योंकि अपरिमेय संख्या में अगर जो घटाव करेंगे या गुना करेंगे तो यह अपरिमेय संख्या ही होता है। अगर दो गो अपरिमेय है तो परिमेय हो सकता है, लेकिन अगर एगो परिमेय और एगो अपरिमेय है तो गुना करेंगे तो ऑलवेज अपरिमेय आएगा, परिमेय नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्या बोला है, 102 नंबर बोला है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है। बोला है कि n आपका क्या है, तो n प्राकृतिक संख्या है, तो बोला है कि √n है। √n क्या है से देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका बोल रखा है कि कभी प्राकृतिक संख्या हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, तो ये बात गलत है। काहे कि रूट में अगर हम मान लेते हैं कि रूट अगर 5 लिखे, यह कहाँ से परिमेय संख्या, यह कहाँ से पूर्णांक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बोला है कि हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा। तो आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या बोलते किसको है, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और √5 क्या गिनती में आता है, तो ई वाला गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोला है, हमेशा अपरिमेय होगा। जरूरी नहीं है कि अपरिमेय होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर 5 लिखे, √5 तो अपरिमेय आपका है, लेकिन अगर यहीं पे अगर लगा दे √25, क्या लगाए √25, तो क्या √25 का मान पूरा पूरा निकल सकता है, आप कहिएगा जी। अगर 25 √5 का मान √25 का मान निकालेंगे तो आसानी से आप कहेंगे कि 5 होता है, जो कि 5 आपका क्या है, परिमेय है। और ऑप्शन क्या बोला है कि अपरिमेय है, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी बोला है हमेशा परिमेय होता है, तो यह गलत है। काहे कि अगर 5 रखे तो आपका अपरिमेय आ गया, अगर 3 रखेंगे तो अपरिमेय है, लेकिन वही जगह पर √36 रखेंगे तो 36 का मान निकल के 6 आएगा, और 6 क्या है, परिमेय है। तो मतलब √n जो है न ही पूरा प्राकृतिक हो सकता है, न ही अपरिमेय हो सकता है, न ही परिमेय हो सकता है। अगर होगा तो कभी अपरिमेय भी हो सकता है, कभी परिमेय भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी बोला है कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। यह बात बिल्कुल राइट है। क्या है कि अगर 25 रखे तो 25 का मान 5 आएगा, और 5 एक प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। अगर रूट में अगर 5 ले जाए तो यह √5 रह जाएगा, तो अपरिमेय होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा कि कभी अपरिमेय होगा तो कभी प्राकृतिक होगा, या कभी प्राकृतिक होगा तो कभी अपरिमेय होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। 103 नंबर क्या बोला है, 103 नंबर बोला है कि यदि, क्या बोला है कि यदि प्रथम 1 3 कितना लिखा है, 13, एक मिनट, यदि प्रथम लिख रहे हैं क्वेश्चन, यदि प्रथम 13, 139 और 86 का अभाज्य संख्याओं का योग n है, अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। तो n हमेशा भाज्य होगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि अभाज्य संख्याओं का योग n है। तो देखते हैं अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्या इसमें है कौन, तो एगो एक कह सकते हैं और एगो क्या है, 3 है। एक मिनट, क्वेश्चन क्या बोला है देख लेते हैं कि यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। देखते हैं इसको जोड़ के, 3 1 4
और 4 9 13, 13 8 कितना होता है 21, 13 8 21 और 21 के बाद 6 को क्या होता है 27 को। तो 27 कैसे कटेगा, न 6 से कटेगा, न 8 से कटेगा, न 4 से कटेगा, या तो 3 से कट सकता था और नहीं तो 9 से कटता। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी 103 का ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं आगे 104। 104 क्या बोला है 104, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। 104 नंबर, 104 नंबर बोला है कि एक्स के पावर n प्लस 1 का एक गुणांक क्या है, एक गुणांक x प्लस 1 है, x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से है। ध्यान दीजिएगा इसका गुणांक जो है, इसका गुणांक क्या है x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, यानी x प्लस 1 कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि अगर सम संख्या में अगर हम एक जोड़ेंगे तो विषम आएगा। तो यह क्वेश्चन आपका बोला है कि इसका पावर x के पावर n प्लस 1 का एक गुणज या एक गुणक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा, तो n जो आपका निश्चित रूप से विषम संख्या होगा। क्या है कि आपको हम बता चुके हैं कि अगर इसमें हम एक जोड़े तो आपका ये क्या हो जाएगा विषम संख्या होगा। और यहाँ भी x प्लस 1 है और गुणक x प्लस 1 है तो n हमेशा क्या होगा विषम होगा, n क्या होगा विषम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। 105 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 105 नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा, इसका गुणक, ये जो 104 नंबर क्वेश्चन है बोला है x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा, तो n जो निश्चित रूप से आपका होगा वह विषम संख्या होगा। क्या है कि x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, अगर 2 होता तो विषम सम संख्या मारते, लेकिन यहाँ पे x प्लस 1 है और इसका गुणक 1 है तो इसीलिए जो है इसका एक गुणक x प्लस 1 है तो n हमेशा क्या होगा विषम होगा। 105 नंबर देखते हैं कि संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु दर्शाता है। तो नंबर लाइन पर दर्शाता है, मान लेते हैं कि 105 में आपका बीच में यहाँ पे नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन जो दर्शाता है इसमें माइनस वाला भी होता है, प्लस वाला भी होता है, दशमलव वाला भी लिख सकते हैं, रूट वाला भी लिखते हैं। तो यह जो है कुल मिला के आपका 105 जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वास्तविक संख्या। का है कि वास्तविक संख्या सब मिला के होता है, बताए थे कि परिमेय अपरिमेय सब मिला के क्या होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 105 का ए। काहे कि वास्तविक संख्या को हम लोग नंबर लाइन पर वास्तविक संख्या को लिख सकते हैं, काहे कि नंबर लाइन पर प्लस वाला माइनस वाला दशमलव वाला रूट वाला सब लिखाता है, इसीलिए 105 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं 106। 106 क्या बोला है, 106 बोला है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप अच्छा से पहले से कर चुके हैं। अगर देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर अगर देखा जाए कि ऑप्शन नंबर सी, तो सी कहीं से सी जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या है कि देखिए ऊपर में लिखा हुआ है 343 बटा में 2 का पावर है 3, 2 का पावर 3 गुने 5 का जो पावर है 3 गुने 7 के पावर 3। तो अगर ध्यान से समझेंगे तो आप पढ़े हैं कि 7 का क्यूब, 8वें पढ़े होंगे, 7 का क्यूब यानी 7 के पावर 3, यानी 7 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आता है 343 और ए से ही कट जाएगा तो ए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का आ गया। और जब इस टाइप का होता है तो आपको पता है कि दशमलव प्रसार क्या होता है शांत होता है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अब चलेंगे 107। 107 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 107 नंबर बोला है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो कि 16 20
तथा 24 से भाज्य हो वह संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या जो कि 16, 20, 24 से भाज्य हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसको वर्गमूल करना पड़ेगा। तो इसमें तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं 16 एक पूर्ण वर्ग है, तो 16 ठीक ठाक है। आगे चलेंगे, अगर 24, अगर इसका बात करें, इसका 20 का, तो लिख सकते हैं 2 गुने 5, 2 गुने 5 का है। आप इसका ऐसे गुणनखंड कर लीजिए 20 का, 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, यही तो आया 2 गुने 5। ऐसे ही अगर 24 का लिखेंगे तो लिख सकते हैं 2 गुने 3। कैसे, आप करिए 24 का, 2 का करेंगे तो 12, 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 3, आता गया 3 को 2 एगो 3। तो इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो भी आंसर होगा वही हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे क्या होगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, 160, 160 यानी 3, 16 तिया 48, 480 गुना मारेंगे 16 से, गुना मारेंगे 16 से। तो अब 16 से गुना मार लीजिए, जो होगा वो आंसर होगा। तो 16 8 128 के 8, 16 8 128 के 8 हासिल कितना हो जाएगा, तो हासिल हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं 4, और 16 चौका 64, और 4 कितना हो जाएगा 68, और यहाँ पे एगो 0, 68 में इत गलत हो जा रहा है। एक सेकंड एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन बढ़िया समझते हैं। बोला है कि 16, 20 और 24, 16, 20 और 24 कहाँ गया, हाँ 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो, प्रत्येक से भाज्य हो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, 107 नंबर। तो इसके लिए हमको जो है वही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो सबसे अच्छा है कि इसका एलसीएम कर लीजिए। अगर इसका एलसीएम करेंगे 16, 20, 24, 16, 20, 24 का एलसीएम करेंगे तो 8, 10, 12, 2 से करेंगे 4, 5, 6, फिर 2 से लगा सकते हैं 2, 5, 3। तो यहाँ पर क्या देखना होगा आपको कि 2, 4, यहाँ पे आपको जोड़ा लग रहा है, जोड़ा लगा, 2 का जोड़ा लगा, लेकिन क्या 5 का जोड़ा है, तो कहिएगा नहीं, एगो लगा दीजिए। 3 का जोड़ा है तो नहीं, तो एगो लगा दीजिए। का है, पूर्ण वर्ग के लिए जोड़ा लगना अनिवार्य है, पूर्ण वर्ग के लिए जोड़ा लगना अनिवार्य है। तो अब गुना करेंगे आसानी से आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 85, 8 40, 400, और 400 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 9 36, यानी कितना आ गया 3600। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद में देखेंगे कि किसका जोड़ा लग रहा है, किसका जोड़ा नहीं लग रहा है। जिसका जोड़ा लगेगा, जोड़ा लगा के लिखेंगे, अगर नहीं लगेगा तो अपना मन से वही अंक लगा के और गुना मार के लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं आगे, 108 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, तब तक ले इसको मिटा रहे हैं और आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एक 107 हो गया, और 108 देखना है ना। चलिए, 108 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, तो ध्यान से समझेंगे। 108, 108 नंबर क्वेश्चन जो आपका बोल रखा है, 108 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। ठीक है, और लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है। एक संख्या 280 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या क्या होगा,
कहने का मतलब है कि हमको जो है 108 नंबर क्वेश्चन जरा गौर समझना है। क्वेश्चन क्या बोला है कि दो संख्याओं का महत्तम इनके दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दो संख्याओं का लघुत्तम इनके महत्तम से 14 गुना है। दो संख्याओं का जो महत्तम है उनके संख्या से 14 गुना है। तो मौसा हमको पता है, मौसा कितना है? मौसा बोला है दो संख्याओं का लघुत्तम इनके महत्तम से 14 गुना है। तो हमको लौसा पता है, लौसा पता है। मौसा जब तक ले मौसा हमको पता नहीं है, लेकिन लौसा पता है कि जो लौसा जो है मौसा का 14 गुना है। तो मौसा माने अगर हम x, तो आपका लौसा हो जाएगा 14 x। क्लियर? काहे कि मौसा का 14 गुना लौसा है। ठीक है, आगे क्या बोला है? आगे आपका क्वेश्चन बोला है इसमें कि 14 गुना है। लघुत्तम तथा महत्तम का जोड़ 600 है। लघुत्तम तथा महत्तम का जोड़, लघुत्तम आपका क्या है तो कहिएगा 14x है, महत्तम क्या है तो x है। दोनों का जोड़ कितना है तो 600। तो ये आपका आ जाएगा 15x बराबर में कितना आ जाएगा 600। अगर x का मान पूछेंगे तो 14 भाग देंगे 15 से, 15 माने कि मौसा आपका आ गया 40। मौसा कितना आ गया 40। अब क्वेश्चन बोला है कि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो बताइए आपका मौसा कितना आ गया? मौसा आ गया, आप जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। तो लौसा आपका 14, आपका जो लौसा है कितना होगा 14, यहाँ पे 14 गुने 40 का है कि लौसा x का 14 गुना और x का मान आया है 40। लौसा गुने मौसा हो गया और मौसा का मान तो 40 बरले है। एक संख्या इसमें दे रखा है कि 280 है, तो दूसरा संख्या पूछा है तो 14 गुने 40 गुने 40 बटा में कितना हो जाएगा 280। काटेंगे ए से ही कट जाएगा, 14 दूना 28, 2 से काटेंगे तो 2, 40 दूना कितना आ जाएगा 80। तो आपका जो दूसरा आ जाएगा वह दूसरा संख्या जो होगा कितना हो जाएगा 80। दूसरा संख्या क्या होगा? जो दूसरा संख्या होगा वो 80 होगा। तो ये सब इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा अगर एग्जाम में आवे तो आपको सलाह देंगे कि आप चुपचाप छोड़ के आगे बढ़ जाए। ठीक है, कारण कि इतना लंबा प्रोसेस करने के लिए हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता है। और आपको पता है कि अब जो एग्जाम होता है वो 100 नंबर में हमको बनाना होता है 50 नंबर। तो अगर 100 नंबर में 50 नंबर बनाना है तो इस सब टाइप का क्वेश्चन देख के छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। ज़्यादा जो है तेज बनने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जब भी जाए तो पहले हम लोग हल्का हल्का क्वेश्चन, जितना भी हल्का हल्का होगा इजी क्वेश्चन उस सबको देख के सॉल्व कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि हम बिना मतलब के इस सब टाइप के क्वेश्चन के अपना कैलकुलेशन में टाइम को वेस्ट करें और ना हम तेज बने कि ना हम ये बनाएं। और ये अगर बनाएंगे तो आपका हो सकता है कि अगला इजी क्वेश्चन छूट जाए, मतलब टाइम के कारण। तो इस वजह से अगर देखेंगे एग्जाम में पहले आपको क्या करना है कि देख लेना है किस टाइप का क्वेश्चन है। जितना भी अगर मान लेते हैं कि हमको अगर 50 का 50 ऐसा क्वेश्चन है जो कि कम कैलकुलेशन, कम मेहनत और हमको जल्दी से बन जाए, तो हमको 50 क्वेश्चन जो हार्ड टाइप का होगा, जिसका जिसका कैलकुलेशन टफ है, उस टाइप के क्वेश्चन में अपना टाइम जियान करना पूर्वक ही है। चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। 109 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रखा है क्या? 109 नंबर क्वेश्चन बोला है कि कहा गया 43.43 पर रेकरिंग को P बटा Q के रूप में लिखे। क्या लिखा है? 43.43 के माथा पर रेकरिंग है वो P बटा Q के रूप में लिखे। ठीक है, तो आपको जो है इस टाइप का क्वेश्चन जब रहेगा
तो ऐसे हम इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं आपको कि अगर मानेंगे कि x बराबर 43.43 है, क्या है 43 है, और आप हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 43 ऐसे लिख सकते हैं, क्या कि बताए हैं कि 4 3 पर रेकरिंग है, यानी अगर 4 3 पांचों को लिख के रेकरिंग लगाएंगे या 4 3 एक को लिख के रेकरिंग लगाएंगे, दोनों का मतलब एक ही बनता है। तो ये आपका हो गया। और आपको भी पता है कि कभी भी यह जो है आपको अगर 2 अंक का है तो 100 से गुना करना पड़ता है, पहले सिखाए हैं। तो ये आपको मानेंगे समीकरण 1 है। समीकरण 1 में अगर 10 से गुना करेंगे तो 100 से कहेंगे 2 अंक ना है, तो 100x बराबर जब 100 है तो सीधे क्या हो जाएगा, घुसुक जाएगा यानी 43, और यहाँ पर रेकरिंग, ये आपका आ गया समीकरण 2। आपको भी पता है इस टाइप के क्वेश्चन में समीकरण 2 में से 1 घटाते हैं, तो समीकरण 2 माइनस 1 तो 100 में बराबर 43 यहाँ पर आ गया 23 43 पर क्या है 4 3। समीकरण 1 x बराबर 23 आ गया, यहाँ पर लिखेंगे 23 और 43 घटाएंगे तो ये 0 आएगा, यह आपका 20 आएगा, यह आपका 99x आ जाएगा। बराबर में x का मान पूछे तो 43 20 बटा में क्या हो जाएगा 99। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखें, इस टाइप का क्वेश्चन, तो एक बात दिमाग में रखना है, इतना बनाना कोई जरूरी नहीं है, सीधे ध्यान रखना है कि ई इनने कितना फालतू है। ठीक है, ई देखेंगे कि 2 अंक है, कितना है 2 अंक है, तो आपका जो आंसर होगा सीधे इसमें से जो है इसको एक जगह कर लेंगे, ये शॉर्ट में 43.43 है, 23.43। अगर इस टाइप का है सीधे क्या करेंगे, आपको लिखना है 43 20, क्या करना है 23 43, और सीधे जो पहले वाला अंक है उसको घटा देना है, उसको घटा देंगे, और 2 अंक है तो बटा में क्या जाएगा 99। अगर 3 अंक का भी रहेगा तो कितना घटाएंगे, 3 अंक उठा के ले आएंगे। इसे समझिए, अगर मान लेते ऐसे लिखे कि 5 7 2 दशमलव 8 9 2 हो गया, 8 9 2। अगर 3 पर रेकरिंग है तो हमको दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप लिखेंगे 7 इतना लिखे 8 9 2, और इसी को घटाएंगे, इसी को घटा देंगे, कितना आगे जो दिया है ना आगे उसको घटाएंगे, तो 572, और जो घटा के आएगा उसको लिखेंगे, अब बटा में कितना होगा 999, का है रेकरिंग था 3 अंक पर। बात समझ में आ गया। तो आप जो है ऐसे बनाए, नहीं तो शॉर्ट में सीधे ध्यान रखें कि बाद में ई दिया है तो दोनों को एक जगह सटा के पहले वाला को घटा दीजिए, घटाने के बाद में अगर 2 अंक पर रेकरिंग है 99, अगर 1 अंक पर है तो 9। अब चलते हैं आगे, नहीं तो ऐसे प्रोसेस से बनाइए, प्रोसेस से बनाएंगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन था आपका। अब चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। 110 क्या बोला है 110 वही वाला बात है कि n एक विषम संख्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पहले हम पढ़ चुके हैं, तो दिमाग नहीं लगाना है, सीधे n क्या होगा विषम संख्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 6x के पावर 4 y, 6x के पावर 4 y तथा 12xy का मौसा। तो मौसा निकालने के लिए हम बताए हैं आपको कि ऐसा संख्या चाहिए जो कि दोनों में कॉमन हो। मौसा निकालने के लिए दोनों में कॉमन हो, तब अगर ध्यान से देखेंगे इसको लिख सकते हैं 6 को 2 गुने 3 गुने x के 4 है तो x को ले लेते हैं 4 पे 1 2 3 4 गुने y, और तथा 12 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3। आपको गुणनखंड करने आता होगा तो लीजिएगा 12 को, दूसरे लगाएंगे 6, दूसरे लगाएंगे 3, तो 2 गुने 3 और एक्स वाई। आइए हमको मिलेगा एगो 2 एगो 2, तो एगो 2 लिख लिए, एगो 3 मिलेगा, एगो 3 मिलेगा तो एगो 3 लिख लिए, गुना में एगो एक्स मिलेगा तो एगो एक्स लिखे, एगो वाई मिलेगा तो एगो वाई लिखे, गुना करेंगे 3 दूना 6
एक्स वाई, आपका मौसा क्या होगा 3 दूना 6 एक्स वाई, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 111, ऑप्शन नंबर डी 3 दूना 6 एक्स वाई। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। 100 देख 100 यहाँ सॉरी, यह जो क्वेश्चन था आपका 111 नंबर था, क्या था यह जो क्वेश्चन था 111 नंबर। ठीक है, चलिए 111 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि √10 गुणे √15, क्या बोला है √10 ना, √10 गुणे √15 निम्नलिखित में से कौन होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन होगा, एक सेकंड रुकिएगा, आ रहे हैं। चलिए, तो अब समझते हैं आगे क्या बोला है। 101 क्वेश्चन नंबर 100 कितना, तो क्वेश्चन नंबर समझेंगे हम 100 कितना था, हाँ 12 में थे। √10 गुणे √15 क्या होगा से देखना है। √10 गुणे 15 गुना करेंगे सीधे आएगा √150। ऑप्शन में क्या ऑप्शन में 150 कहीं नहीं है, तो हमको एक उपाय इसका गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएंगे तो 75, 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगाना पड़ेगा तो 25 से 75, 5 से लगाएंगे 50 25। आपको पता है कि 2 गो अगर है तो सीधे लिखते हैं एगो बाहर में, और जो अकेला अकेला रहता है उसको जेल में बंद करते हैं। तो 5 गुने √6 यानी कुल मिला के 5√6। ऑप्शन नंबर कितना, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए 112, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 113 नंबर। 113 नंबर क्या बोला है क्वेश्चन कि परिमेय संख्या है या नहीं। तो 3 प्लस √5 है, सॉरी ना, हाँ 3 है, तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। हम लोग पढ़े हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो 9 और √3 का स्क्वायर 3 घटा के कितना आएगा 6, तो हम समझ गए 6। 6 जो आपका क्या है परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप कहिएगा 6 जो है परिमेय है। 6 क्या है परिमेय है, इसीलिए 113 नंबर बोला है परिमेय। 113 नंबर बोला है कि परिमेय है या नहीं, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाँ। अब देखते हैं 114। 114 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है से समझेंगे हम। 114 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रखा है कि वही बात है। 114 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 134 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। 134 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर लिखा है एक कितना है 1.34, 1.34। तो आपको जो है 1.34 है, इसमें रेकरिंग उकरिंग नहीं दिया है। रेकरिंग नहीं दिया है तो कैसे बनेगा, तो आप लोग जो है जब इसका रेकरिंग नहीं दिया है तो इसको हम सीधे आसानी से दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में कितना आएगा 2 का 0। अब 2 से काटेंगे तो 67 और ये कितना आ जाएगा 50। तो आराम से अगर यहाँ पे रेकरिंग लगाता तो ये प्रक्रिया था समीकरण x में समीकरण 1 मानने वाला, माना कि x बराबर आता समीकरण 1 में 10 से गुना करे 100 से गुना करे, इस टाइप में चलते। लेकिन यहाँ पे जो है आपका कहीं से भी रेकरिंग नहीं दिया है और इसको सीधे लिखना है दशमलव के रूप में हटा करके परिमेय में लिखना है। तो आपको पता है कि दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव उड़ाए बटा में 2 को 0 आएगा और एक अपना मन से होता है, ये आ गया 134 बटा में 100। अगर दोनों को काटेंगे 2 से कटेगा तो 67, 2 से कटेगा 50। ऑप्शन नंबर सी शायद
ऑप्शन नंबर सी होवे करेगा। ठीक है, बी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 आपका क्या बोला है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है? तो यह बात गलत है। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या, सभी वास्तविक संख्या जो है न तो परिमेय संख्या हो सकता है और न ही अपरिमेय संख्या हो सकता है। काहे कि हम मानते हैं कि वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय प्लस अपरिमेय, तो अगर सारा के सारा वास्तविक संख्या अगर परिमेय हो जाएगा फिर अपरिमेय कहाँ गया, और अगर सारा के सारा वास्तविक संख्या अपरिमेय हो जाए तो फिर परिमेय कहाँ गया। इस चलते यह बात बिल्कुल गलत है। सभी परिमेय संख्याएं अब वास्तविक संख्याएं हो सकती है, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन कभी भी सभी वास्तविक संख्याएं न तो परिमेय हो सकती है और न ही अपरिमेय हो सकती है, दोनों मिला के हो सकती है। ठीक है, तो अब आपका 115 क्लियर है। और अब चलते हैं 116। 116 में भी वही सेम क्वेश्चन है आपका कि दशमलव ई, इसमें और यहाँ पे रेकरिंग दे रखा है। यहाँ पे क्या दिया है, रेकरिंग। जब रेकरिंग दिया है तो इसमें विशेष दिमाग लगा के नहीं चलना है। क्वेश्चन नंबर 116। 116 में जो आपका है क्या हो जाएगा, 23/99। कारण कि हम सीधे कहे थे कि इसको आगे लिखिए, तो अगर x बराबर लिखेंगे तो 23 आएगा। 0.23 को ऐसे लिख सकते हैं, यह समीकरण 1 आएगा। जब 2 पर रेकरिंग है तो समीकरण 1 में 100 से गुना करेंगे, तब का हो जाएगा 100x बराबर, इसमें भी 100 से गुना होगा तो 23 आ जाएगा आगे, ऐसा जाएगा n। अब आप जान रहे हैं कि समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 में से घटाएंगे 1 को तो आपका ये आ जाएगा सीधे 99x बटा में आएगा 23। x का मान पूछेंगे 23 बटा का होगा 99। तो इस टाइप में दिमाग भी नहीं लगाना, पहले ये बताए हैं इस टाइप का क्वेश्चन होगा। सीधे इसको लिखेंगे दशमलव के आगे और यहाँ पर जो अंक रहेगा उसको लिख करके बाद में घटा देना है, 0 आ जाएगा। और बटा में क्या आएगा, 2 गो अंक पर है तो 2 गो अंक पर 99 आ जाएगा। अगर 3 गो अंक पर रेकरिंग रहेगा तो 999 आएगा। तो इसमें समझना है आपको। और जब अभी भले आपको हार्ड लगे, एक आधे बना लीजिएगा तो आपको यह भी स्टेप हल्का लगेगा और धीरे धीरे आप भी समझ जाएंगे कितना जल्दी हो सकता है। सीधे मारे 2 गो दशमलव के बाद 2 अंक है, सीधे x बराबर इतना लिखे। आपको पता है कि एक बार लिख के लिखने लगा तब, चाहे 10 बार लिख के लिखने लगा बतवा एक के हैं। तो यहाँ पर ऐसे किए और इसमें जब 2 गो अंक है 100 से गुना मारेंगे, 100 घटा देंगे, क्लियर हो जाएगा। अब चलिए, क्या इस क्वेश्चन हम लोग पीछे बहुत पढ़े हैं इसीलिए थोड़ा स्पीड डाल दे रहे हैं। अब चलते हैं 116। 116 नंबर क्वेश्चन क्या है, 116 का आपका क्लियर हो गया। 116 यही है, 15 दिन भी हो गया था। अब चलते हैं 117। 117 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ऑप्शन नंबर ए दिया है एचसीएफ प्लस एलसीएम के बराबर, तो गलती है। ऑप्शन नंबर बी में घटाव है तो गलती है। ऑप्शन नंबर डी में भाग है तो गलती है। ऑप्शन नंबर सी में गुना है तो सही होगा। क्या कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल लसा गुने मसा के बराबर होता है, जो कि लसा गुने मसा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बोला है 118 का दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद रुक जाएगा। तो इस सब टाइप में क्वेश्चन में तो आपको बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई सलूशन नहीं है। तो 43 है और बटा में आपका लिखा हुआ है 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3। आप जानते हैं 2 के पावर 4 को 16 लिख सकते हैं, कि 2 गुने 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुने 5 के पावर 3 को लिख सकते हैं 125। 125। अब अपना इसमें कोई उपाय नहीं है, इसको गुना करके भाग देना पड़ेगा। तो गुना करते हैं 16 पचे 80 के 0 हासिल 8, 16 दूना 32 8, 40 के 0 हासिल 4 और 16 एकम 16 4 20, इसको 2000
इसको 2000 से भाग दीजिए और देखिए कई अंक बाद रुकता है। पॉइंट लगाएंगे 0, अभी भी छोटा है, गौर लगाइए। अब आगे लगाएंगे तो 2 दूना लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 से लगाएंगे तो 4000, घटाएंगे तो यहाँ 300 आएगा, दशमलव लगाए अपने 0 आएगा, ये आ गया 3000। अब का है 2000, एक अंक लगाएंगे तो 2000 आएगा, घटाएंगे तो 1000 बचेगा, दशमलव दिए हैं अपने आप 0 आता है। अब 10,000 हो गया, तो 10,000 लाने के लिए 2000 में अगर 5 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,000। 10,000 कट जाएगा, देखिए 2 अंक 4 अंक, तो बोला है कि कई अंक के बाद दशमलव प्रसार रुक जाएगा, बस 4 अंक के बाद रुक जाएगा। कितना अंक रुकेगा, 4 अंक के बाद रुकेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। 119 क्या बोला है, 119 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। बोला है कि दो संख्याओं 50 और 25 के बराबर है तो इसका एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल बराबर होगा। तो 50 और 25, दो संख्याओं 50 और 25, दो संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है। तो आपको पता है कि दो संख्या एगो 50 है एगो 25 है, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे और दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे और दोनों का गुणनफल। तो 50 और 25 के अगर हम एचसीएफ के बात करें तो 5 आएगा और एलसीएम का बात करेंगे तो 50 और 25 का एलसीएम जो आपका है 50 ही आएगा। 50 आएगा तो 50 पच्चीस कितना होगा, 50 पच्चीस 50 25 25 और एगो 0 250। ऑप्शन नंबर 1 मिनट यहाँ पे तो आपको जो है 1 सेकंड देख लेना यहाँ पर 50 और 25 दो संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो 50 और 25 के एचसीएफ तक 5 होगा, क्लियर है। लेकिन अगर एलसीएम के बात करेंगे 50 और 25 का एलसीएम, तो 50 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका जो है 1 सेकेंड कहीं गलत तो यहाँ 25 एचसीएफ, ठीक है, चलिए यहाँ पर 50 और 25 का एचसीएफ निकालेंगे तो वह आपका आ जाएगा 25 और एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 50 और 25 पचे होता है 150 और एगो 0 तो कितना हो जाएगा 1250। था आपका ये 119 नंबर हो गया 1250। अब चलते हैं 119 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। 120 क्या बोला है कि 0 नहीं 278 को किस संख्या से विभाजित करने पर भागफल जो है 12 और शेषफल जो है 2 प्राप्त होगा। किस संख्या से विभाजित करने पर भागफल जो है कितना दिया है 278। 278 को किस संख्या से विभाजित करने पर भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। विशेष दिमाग नहीं लगाना है, आपको पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में क्या होता है शेष। तो ई आपका संख्या दे रखा है 278 प्लस में भाजक पता नहीं है तो भाजक को x मान लिए और गुना में भागफल आपका दे रखा है कितना, भागफल है 12 और शेष कितना है 2। तो चुपचाप क्या करेंगे, इसको प्लस का है ये नहीं आएगा तो माइनस का 276 बराबर में x गुने 12। अगर अब 276 को 12 से भाग देंगे जो भी आंसर आएगा आपका हो जाएगा। तो 12 दूना 24 12 तिहाई 36। तो x का जो मान होगा कितना होगा 23 होगा। तो वह संख्या कौन होगा 23। ऑप्शन नंबर डी 120 का ऑप्शन नंबर डी चलेंगे, यही आपका आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23। समझे कैसे, तो ई संख्या दिया हुआ था, बोला है कि भाजक और भागफल
भाजक पता नहीं है किस संख्या से भाग देने पर, तो जब भी भाग देंगे तो भाग देते हैं भाजक से। भागफल पता है, शेष पता है, प्लस था एने आया माइनस, गुना में भाग कर दिया आंसर आ गया। अब हो गया 120 नंबर हो गया। ठीक है, अब फिर जो हम लोग फिर देखेंगे आगे, फिर देखते हैं, तब तक के लिए इतना ही।